दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल यानी बृहस्पतिवार के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक एडवांस ट्रेड भी मैं दूंगा कल के लिए आपको, उसमें टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब बताऊँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,436 पर। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। आप देख सकते हैं एक रिकवरी आई थी और अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी तो फिर ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और 19,450-60 का लेवल अगर ब्रेक करती है, एक प्राइस एक्शन बनाती है इस तरीके का, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,500 तक के और 500 का लेवल अगर ब्रेक करती है, चाहे टाइम स्पेंड करके करें चाहे प्राइस एक्शन बना के करें, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,560 तक के। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू करती है तो फिर दोस्तों जब 19,380 का लेवल ब्रेक करेगी, एक प्राइस एक्शन बनाएगी इस तरीके का, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,330 तक के और 330 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 19,275 तक के हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 500-560 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होती है 500 के आसपास और पहली कैंडल अगर नेगेटिव बनती है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। 450-60 का लेवल अगर ब्रेक होता है इस तरीके से तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। 380 और 330 हमारे ये पहले और दूसरे टारगेट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए 500 के आसपास ओपन होकर ऊपर जाना शुरू कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है या फिर प्राइस एक्शन बना रही है और ऊपर जाना शुरू कर रही है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। 19,560 और 19,620 ये हमारे ऊपर की तरफ में दो टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रही है 380 360 यहाँ कहीं ओपन हो रही है तो फिर दोस्तों एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं दोबारा से। तो 330 का हमारा लेवल पहला होगा और उसको ब्रेक करेगी तो 275 तक का हमारा फाइनल लेवल होगा। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। आज के देख लेते हैं क्या लेवल्स थे आज के। दोस्तों हमने बताए थे निफ्टी में, आपको दिखाता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है निवेश यात्रा के नाम से और इसमें आप देख सकते हैं हमने दिया था 490 की अगर नीचे निकलती है तो 440, 380, 325 ये 3 लेवल थे। और निफ्टी का आप लो देख सकते हैं 333 तक आया है। 333 तक का आज का निफ्टी का लो है। और बैंक निफ्टी में भी हमने बताया था 250 के नीचे अगर जाती है तो 44,050, 43,980, 43,860 का लेवल था। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं 43,857 से ही पुल बैक आया है। तो एग्जैक्ट डॉट टू डेट लेवल थे दोस्तों, सारे फॉलो हुए हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं स्टडी भी पोस्ट करते रहता हूँ। आज भी हमने पुट दिया था बैंक निफ्टी का, उसमें भी हमें पॉइंट मिले, निफ्टी का भी दिया था उसमें भी हमें पॉइंट मिले। तो अब करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,964 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 43,900, 44,000 के आसपास कहीं पर, तो वेट करेंगे हम जब तक 44,040 ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, प्राइस एक्शन इस तरीके से नहीं बनता, तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर 44,040 का लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बार बार फॉल करी है, सपोर्ट लेके टच करी और नीचे आई। तो अगर 40 का लेवल ब्रेक होता है 44,040 ये लेवल ब्रेक करती है प्राइस एक्शन बना के इस तरीके का, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 44,150 तक के, यहाँ पर 85 की मूविंग एवरेज भी है। और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर 44,250, 270 ये हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे, यहाँ तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है तो जब 43,900 का लेवल ब्रेक होगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर हम पुट साइड वापस जा सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 43,775 तक के, 43,775 और उसके नीचे अगर निकलती है तो 43,646 ये हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 44,100 के आसपास कहीं पर ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे क्या तो थोड़ा नीचे है 44,000 के आसपास 44,000 पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाए इस तरीके का और उसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 44,150, 44,270 ये हमारे ऊपर में टारगेट हो जाएंगे। और या फिर नीचे आकर 44,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है, डाउन साइड जा रही है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे और 43,900, 43,775 ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो जाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 43,850 या 860 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो फिर दोस्तों एक प्राइस एक्शन बन जाएगा और हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 43,775, 43,650 ये हमारे टारगेट होंगे।
अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ऑप्शन चेन, उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट ट्रेड दूंगा कल के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,450 के आसपास और 436 पे। अभी जो रेसिस्टेंस बना हुआ है दोस्तों वो 19,500 का है। आप देख सकते हैं यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और 500 के ऊपर निकलता है तो 600 का है। और जो सपोर्ट बना हुआ है वो अभी 19,400 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। 400 के नीचे निकलती है तो 300 का लेवल सपोर्ट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बता रही है। बैंक निफ्टी में आज ही एक्सपायरी थी दोस्तों, तो ऑप्शन चेन हमें कल की 12 अक्टूबर की देखनी पड़ेगी बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी। तो आज की तो ऑप्शन चेन ख़त्म हो गई, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो 12 अक्टूबर वाली में भी बहुत ज़्यादा पोजीशन दिखा रहा है दोस्तों। अभी देखते हैं। तो अभी रेसिस्टेंस जो है 44,000 का लेवल ही है, ये एक रेसिस्टेंस है और इसके ऊपर निकलती है तो फिर बहुत ज़्यादा अभी पोजीशन यहाँ पर बन चुकी है और सारे ही लेवल आप देख सकते हैं ऊपर में रेसिस्टेंस है अभी। और सपोर्ट जो है वो 43,900 है। 43,900 ब्रेक होता है तो फिर 43,800 एक सपोर्ट है। तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब चलिए मैं आपको एक सीक्रेट ट्रेड दे देता हूँ जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों वो है 19,400 का कॉल ऑप्शन। आज के लिए मैंने बताया था 19,550 का पुट ऑप्शन, लेकिन वो ओपनिंग में ही इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। मैंने इसको बताया था 75 के आसपास लेने के लिए, लेकिन उसकी ओपनिंग ही दोस्तों है 112 पे और पहली कैंडल में ही वो चला गया 180 पे। तो कल के लिए देखते हैं। 19,400 का कॉल ऑप्शन है और इसको अभी 77 पे है, लेकिन ये कल थोड़ा नीचे खुलेगा क्योंकि इसमें टाइम डीके लग जाएगा। आप देख सकते हैं 19,400 का कॉल ऑप्शन, इसमें टाइम डीके लगेगा और टाइम डीके भी कितना लगेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 77 पे है कॉल ऑप्शन और इसमें टाइम वैल्यू है 30 की। 30 की टाइम वैल्यू है इसमें और टाइम डीके जो लगेगा वो थीटा है 24 का। तो हम मान सकते हैं कि ये कल 70 के आसपास कहीं मिलेगा तो हम इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। और 69-70 यहाँ पर हम परचेस करेंगे इसको और स्टॉप लॉस इसका हो जाएगा 42 का और टारगेट इसके पहले हो जाएंगे 100 तक के और 100 के ऊपर अगर निकलती है तो 120 और 140 के फाइनल टारगेट होंगे। तो दोस्तों 70 के आसपास हमें ख़रीदनी है और 42 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट हमारे हो जाएंगे 100 के और 100 के ऊपर निकलती है तो 120 और 140 तक के। तो ये हमारे 2 टारगेट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसमें आपको आए दिन कॉल टिप्स डेली मिलती रहेंगी। पेपर ट्रेड के लिए स्टडीज़ मिलती रहेंगी। आज भी हमने HDFC की एक स्विंग स्टडी दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्टडीज़ मिलती रहेंगी। आप टेलीग्राम से जुड़े, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।